नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, आज विधानसभा में बजट पर चर्चा होनी है। योगी सरकार ने कल बजट पेश किया था। 6,15,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। आज बजट पर सदन में चर्चा होगी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही शुरू होते ही आसार ये नजर आ रहे हैं कि सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। आज 5वां दिन है सत्र का और बजट की अगर बात की जाए, कल बजट पेश किया गया था। उस वक्त ही अखिलेश ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी और कहा था धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मायावती ने कहा था कि ये जो बजट है वो एक तरीके से जनता की आंख में धूल झोंकने का खेल है। जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, अब आज चर्चा जो होनी है, 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी है बजट को लेकर। आसार यही लग रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। 23 तारीख से कार्यवाही शुरू हुई और 5वां दिन है आज इस कार्यवाही का। शुरू से ही लगातार हंगामा हो रहा है और आज भी आसार कुछ यही नजर आ रहे हैं कि हंगामा होगा। बजट पर चर्चा होनी है। सरकार कह रही है कि हमने जो संकल्प लिए, जो वादे किए, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये 5 साल का जो बजट है वो उस नजरिए से देख रही है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है ये जो बजट है वो 2024 की तैयारी। हालांकि इन सब के बीच चर्चा आज होनी है सदन में बजट को लेकर। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। 6,15,000 करोड़ का बजट पेश किया था सरकार ने। आज बजट पर सदन में चर्चा होगी। आसार यही लग रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर सकता है, क्योंकि शुरू से ही तख्तियां लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा है। महंगाई, रोजगार, महिला सुरक्षा, ये अहम मुद्दे हैं। बजट में इनको जगह दी गई थी, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सिर्फ ये आंख में धूल झोंकने वाला खेल है सरकार का, धरातल पर कुछ भी नहीं है। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, जिस तरीके से कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होता रहा है अब तक, 23 तारीख से अब तक हमने देखा है, उससे ये आसार लग रहे हैं कि विधानसभा में बजट पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष हंगामा कर सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब से सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार समाजवादी पार्टी के जो मुख्य विपक्षी दल है वो लगातार हमलावर है और लगातार वो हंगामा कर रहे हैं। चाहे राज्यपाल का भाषण रहा उस पर भी हंगामा किया। तो कहीं ना कहीं आज बजट पे जो चर्चा होनी है उसमें 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा सकती है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो सदन में जमकर हंगामा करेंगे और कहीं ना कहीं बहिर्गमन भी कर सकते हैं वहाँ जी जो सपा के विधायक हैं। जी बिल्कुल, वॉकआउट भी कर सकते हैं। अब सरकार की क्या कुछ तैयारी होगी, क्योंकि चर्चा हो रही है तो सरकार ने भी ये अनुमान तो लगा ही लिया होगा जब अखिलेश ने कल बयानबाजी की कि आज क्या कुछ होगा, अखिलेश किस तरीके से सरकार को घेर सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी पूरी तरीके से तथ्यों को बता दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है जो सरकार कि सवाल हो और जवाब हो। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या सदन के जो नेता हैं वो भी लगातार कोशिश करते हैं सवाल किए जाए विपक्ष द्वारा, उनका जवाब दिया जाए, मर्यादा से संसद चले और कहीं ना कहीं जो संसद की मर्यादा, जो विधानसभा की मर्यादा है वो लगातार चले, वो बनी रहे और ये सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सदन में शांति बनी रहे और विपक्ष के मुद्दों को विपक्ष जिन मुद्दों को उठाए उनका भी जवाब दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की पूरी कोशिश होगी आज भी कि जो सवाल ये पूरी कोशिश होगी कि शांतिपूर्ण रूप से बजट पर चर्चा हो और सवाल जवाब हो। और जी रजनी, सिद्धार्थ, जो बजट पेश हुआ उसकी बहुत तारीफ सरकार कर रही है कि हमने अपने संकल्प पूरे किए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको लेकर विपक्ष आज सरकार को घेर सकता है? देखिए अखिलेश यादव लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो आम जनता को कुछ नहीं मिला, ये आंकड़ों का खेल था और जो ग्रामीण जनता थी उनको उम्मीदें थी। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को, बेरोजगारी को लेकर कह रहे हैं कि रोजगार के लिए, युवाओं के लिए कुछ ऐसा नया नहीं किया गया, जबकि सरकार का कहना है कि हमने करोड़ों रोजगार सृजन करने की कोशिश की है और करोड़ों रुपए दिए हैं जो रोजगार के लिए। छोटे छोटे जिलों में हम औद्योगिक विकास की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बजट में देखा जाए तो औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी कुछ है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी कुछ है, महिलाओं के लिए है,
महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रानी लक्ष्मीबाई जो उनको स्कूटी दी जाएगी, वह शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की। देखिए 99 जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने किए थे, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि उसको पूरा कर दिया गया और आने वाले समय में जल्द और जो संकल्प है उनको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव हो, मायावती हो, उनको कहना था कि कहीं ना कहीं ये लोक कल्याणकारी राज्य में इस तरीके का बजट नहीं पेश किया गया, ये लोक कल्याणकारी बजट नहीं, मतलब आम जनता के हित वाला बजट नहीं है। और सबसे अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं जो ग्रामीण हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो और जो सरकार है वो कह रही है कि हमने सबके लिए ये बजट है। चाहे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है बजट में वो महिलाओं के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए। सरकार ने इसके लिए काफ़ी कुछ किया। पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार ने काफ़ी रोजगार सृजन करने की कोशिश की। अयोध्या की बात कर लें, और सरकार ने प्रयागराज में कुंभ के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनके संकल्प है उनको पूरा किया जाए। और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि महंगाई को लेकर सरकार क्या कर रही है और रोजगार को लेकर क्या कर रही है। सरकार का बजट ये जताता है कि सबका साथ सबका विकास हम चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा करेगा, इसके आसार नजर आ रहे। बने रहिए सिद्धार्थ, हम लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है लखनऊ से। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी 30 मई को नामांकन करेंगे। राज्यसभा में एसपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी की तरफ से नामांकन पत्र लिया गया है, तो 30 मई को वो नामांकन करेंगे। लगातार चुनाव में भी एसपी आरएलडी साथ साथ थे और अब राज्यसभा की बारी है, तो राज्यसभा में एसपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। कपिल सिब्बल और जावेद अंसारी पहले ही नामांकन कर चुके हैं और अब सपा आरएलडी की तरफ से बात की जाए तो जयंत चौधरी ने नामांकन पत्र लिया है और 30 मई को वो नामांकन करेंगे। अब राज्यसभा चुनाव की बारी, अपना अपना संख्या बल है। जिस तरीके से लगातार सपा की तरफ से कैंडिडेट जो है वो अपना नामांकन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने नामांकन किया, कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब आए तो उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी में है सपा। और जावेद अंसारी ने भी नामांकन कर दिया है। अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी 30 मई को नामांकन करेंगे। जयंत चौधरी की तरफ से नामांकन पत्र ले लिया गया है और आपको बता दें कि 30 मई को वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे एसपी आरएलडी संयुक्त प्रत्याशी। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं, सिद्धार्थ लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्या खबरें और मिल रही है? देखिए 30 मई को आरएलडी के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी वो राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। कहीं ना कहीं लगातार ये सपा की तरफ से या सपा के जो सूत्र थे वो बता रहे थे कि डिम्पल यादव जा सकती है राज्यसभा, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अब आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी उनके लिए कहीं ना कहीं अब उनके लिए ये सीट दे दी है उनको। और तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं एक कोशिश है अखिलेश यादव की जो राज्यसभा इनको भेजा जाए और राज्यसभा में मजबूती से सवाल उठाया जाए और पार्टी के और ये गठबंधन को लेकर ये लंबे समय तक ये गठबंधन चले, इसकी कोशिश की जा रही है। और ये जो गठबंधन के जितने साथी हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण होगा और ये गठबंधन में मजबूती लाने के लिए भी अखिलेश यादव की एक पहल है। और ये अब ये देखना ये होगा कि जो बीजेपी में जो सीटें बची हुई हैं, वो जो 21 सीटें हैं, वो उसमें कौन कौन प्रत्याशी आते हैं। तो कहीं ना कहीं सपा का सब चेहरे साफ हो गए हैं। कपिल सिब्बल, जावेद अहमद और जयंत चौधरी, तीन लगभग इनका निर्विरोध होना भी तय है। जी रजनी, तो सपा तो आगे निकल गई है, साइकिल दौड़ती चली जा रही है। नामों की घोषणाओं के बारे में बीजेपी की तरफ से भी कोई खबर है? जी बिल्कुल, लगातार चर्चा चल रही है, अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है। जो अभी ताज़ा अपडेट ये है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं जो जितनी सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनको एक भी सीट बीजेपी नहीं देगी। जितने भी प्रत्याशी होंगे वो बीजेपी के होंगे। तो ये इस समय ताज़ा अपडेट है जो हमारे सूत्र बताते हैं। जी रजनी, और अब क्योंकि नामांकन ले लिया है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं 30 तारीख को, कौन कौन उनके साथ रहेगा, ऐसी कोई खबरें अभी तक मिल पाई है?
देखिए जहाँ तक अखिलेश यादव खुद मौजूद रहेंगे, अभी तक जो जानकारी मिली है। लेकिन रजनी एक चीज़ है, अखिलेश यादव ने जो ये किया है, इससे गठबंधन मजबूत होगा। लगातार ये हो रहा था कि जयंत चौधरी भी दूर होते जा रहे हैं, लगातार ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं 2024 को चुनाव को लेकर कि अब उनका जो गठबंधन होगा वो मजबूत हो गया है। बीच में ये हो गया था कि डिम्पल यादव जा रही हैं और लगातार सपा से ये कहा जाता था कि वो जब सपा से सवाल किया जाता तो ऑफ द कैमरा जो उनके जो नेता थे वो ये बताते थे कि जयंत चौधरी उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव इस चीज़ का इंतजार करें। तो कहीं ना कहीं लगातार ट्विस्ट हो रहा था, इस ट्विस्ट का अंत हो गया है और अब जयंत चौधरी जा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है रजनी, ये बड़ा माइंड सेटअप है और ये आने वाले समय में इसका आपको प्रभाव दिखेगा लोकसभा चुनाव में। ये अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो गठबंधन के साथी वो संतुष्ट रहें और ये अब एक चीज़ ये यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गया है। जयंत चौधरी अब जब राज्यसभा चले जाएंगे तो डिम्पल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी, ये पिक्चर एकदम अब साफ हो गई। तो आजमगढ़ के उपचुनाव के लिए जो हमारे सूत्र बताते हैं लगभग डिम्पल यादव का नाम बिल्कुल राज्यसभा भेजकर एक तरीके से वो रास्ता साफ कर लिया है सिद्धार्थ। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं कि जो आरएलडी सपा वो अखिलेश ये समझने लगे हैं कि साथ कितना जरूरी है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खबरें जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से बीजेपी साथियों को नहीं अपने लोगों को उतारेगी। ये काफी अलग राजनीति देखने को मिल रही है यूपी में। शुक्रिया तमाम खबरों पर आपने हमसे बातचीत की उसके लिए। तो अब रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। उप निरीक्षक परीक्षा में धांधली करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने दर्ज करवाया था मुकदमा। ऐसा यूपी नागरिक पुलिस भर्ती में धांधली की गई थी और ऑनलाइन परीक्षा में अनुचित साधनों के साक्ष्य भी मिले थे। हापुड़ निवासी मोहम्मद रेहान की गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ की महानगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ के रहने वाले मोहम्मद रेहान की गिरफ्तारी हुई है। ऑनलाइन परीक्षा में अनुचित साधनों के साक्ष्य यानी कि सबूत मिले थे और उसके बाद शक हापुड़ के रेहान पर था और गिरफ्तारी अब उसकी हो चुकी है। मोहम्मद रेहान गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के महानगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एक बड़ी कामयाबी है ये और लगातार जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तार भी हो रही है। उप निरीक्षक परीक्षा में धांधली करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने मुकदमा दर्ज करवाया था। और अब भदोही से खबर मिल रही है। पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई। विजय मिश्रा के परिजनों की 1 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। बैंक में जमा 1 करोड़ 28 लाख किए गए हैं कुर्क। पूर्व विधायक के बेटे, बहू, सहयोगी, प्राइवेट कंपनी के नाम जमा पैसे कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई है। आपराधिक कार्यों से धन अर्जी करने का आरोप है। तो ये जो 1 करोड़ 28 लाख रुपए थे कुर्क किए गए हैं। इसमें पूर्व विधायक के बेटे, बहू, सहयोगी, प्राइवेट कंपनी के नाम पर पैसे कुर्क किए गए। एक बड़ी कार्रवाई है। आपराधिक कार्यों में धन अर्जित करने का आरोप था और उसके बाद पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विजय मिश्रा के परिजनों की 1 करोड़ 28 लाख रुपए कुर्क किए गए हैं। बैंक में जमा थे ये पैसे 1 करोड़ 28 लाख रुपए कुर्क किए गए हैं। पूर्व विधायक के बेटे, बहू, सहयोगी जो लोग थे और प्राइवेट कंपनी के नाम पर ये जो करोड़ों रुपए जमा थे वो पैसे कुर्क किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई है। आपराधिक कार्यों से धन अर्जित करने का आरोप है। आपराधिक कार्य करके ये करोड़ों का धन इकट्ठा किया गया था। संपत्ति बेटा, बहू, सहयोगियों के नाम की गई थी। चंद्रपालक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट्स मिल पा रहा है? और यहाँ की जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर। बता दें कि इन पे एकदम शिकंजा प्रशासन कसते जा रही है। इनके परिजनों और सहयोगियों के खाते से लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपए पुलिस ने कुर्क कर लिए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है इनके ऊपर। चंद्र बालक, और अगर बात की जाए लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसके बाद एक के बाद एक लग रहा है कि अब इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा होगा। अभी तक कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इन लोगों से?
जी अभी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है और बता दें कि विजय मिश्रा जो है वो कई मामलों के आरोपी हैं, जिसमें रेप सहित प्रॉपर्टी कब्जा करने से लेकर कई संगीन मुकदमे हैं जो इनके ऊपर लग चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ज्ञानपुर के वर्तमान विधायक विपुल दुबे की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में आरोप में इनके सहयोगी और इनके ऊपर मामला दर्ज किया है पुलिस ने। और तमाम ऐसी चीजें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा का जो बुलडोजर है अपराधियों के ऊपर तेजी से चल रहा है और शिकंजा कसता जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर। चंद्रबालक, भदोही में लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा का जो रुपए है उसे कुर्क किया गया है। जी बिल्कुल, इनके कई सहयोगियों के ऊपर, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके मित्र हैं, अलग अलग लोग जो इनके अपराध के फहरिस्त में शामिल थे विजय मिश्रा के, उनके खातों से ये पैसे ने मतलब कुर्क किए गए हैं और संपत्तियां कुर्क की गई हैं। और चंद्रबालक, अगर बात की जाए पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की, वो कहाँ है? वो इस समय आगरा जेल में बंद हैं। अभी जब सुनवाई होती है तो ये उनको आना पड़ता है, यहाँ पर तारीख पड़ती है तो आना पड़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व भी वो आए थे, तारीख पड़ी थी तो उनका आना हुआ था भदोही में। जी, यानी खुद जेल की हवा खा रहे हैं और जो बेटी बहू सहयोगियों के नाम करोड़ों की संपत्ति की थी वो भी कुर्क हो गई है। बड़ा झटका है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रबालक राय तमाम जानकारी के लिए। और अब आगरा से खबर है, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। अतिक्रमण उठवा रही है खैरागढ़ एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास है। ट्रैक्टर चालक का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की है। फरार चालक पीआरवी के आगे से गुजरा। सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है तस्वीर। पूर्व में ट्रैक्टर चढ़ाने से सिपाही की हत्या हुई थी। थाना खैरागढ़ क्षेत्र के कस्बा बाजार का ये पूरा मामला है। ये देखिए, आपको हम दिखा भी रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आप देख सकते हैं एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। और इस पूरे मामले को लेकर समझा जा सकता है कि खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई है। पूर्व में ट्रैक्टर चालक से सिपाही की हत्या भी की गई थी और उसके बाद ये देखिए, इस शख्स को पकड़ने के बाद इसकी पिटाई की गई है। थाना खैरागढ़ क्षेत्र के कस्बा बाजार का ये पूरा मामला है। खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है आप देख सकते हैं। अतिक्रमण उठवा रही खैरागढ़ एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। ट्रैक्टर चालक का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से उसे सबक सिखा रही है। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की है। फरार चालक पीआरवी के आगे से गुजरा। सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हो गया। पूर्व में ट्रैक्टर चढ़ाने से सिपाही की हत्या हुई थी। थाना खैरागढ़ क्षेत्र के कस्बा बाजार का यह पूरा मामला है। इधर बागपत के बचौड़ गांव में जहर खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मां ने 2 बेटियों के साथ पुलिस दबिश और बदनामी के डर से जहर खाया है, जिसमें एक बेटी की परसों इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि मां बेटी ने कल वेंटिलेटर पर दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। आज जब 2 शव एक साथ गांव में पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद बागपत डीएम राजकमल यादव और एसपी नीरज कुमार जदौन मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया है। तो एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया। हालांकि जब शव गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों और परिजनों ने इसे आत्महत्या की जगह आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करने की मांग की और जिन लोगों ने उकसाया है उनकी भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये देखिए, लगातार जो महिला है, परिजन है, ग्रामीण, वो मांग कर रहे हैं।
और तीनों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। बदनामी के डर से बताया जा रहा है कि एक मां ने अपनी 2 बेटियों को जहर देकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की दबिश के बाद जहर खाया था। अब जो भी इसके लिए दोषी है यानी सीधे पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, तो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बागपत डीएम राजकमल यादव जब वहां पर पहुंचे समझाने के लिए, उस दौरान ग्रामीणों ने मांग की कि इस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आत्महत्या का मामला नहीं है, ये आत्महत्या का उकसाने का मामला है। इतना परेशान किया गया उस मां को कि उसने अपनी बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया। सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है और बहुत ही सभी लोगों की संवेदनाएं पूरे प्रशासन की, पूरे गांव की, सभी लोगों की पीड़ित परिवार के साथ हैं। उनके साथ बहुत दुखद घटना हुई है। उन्होंने एक मांग पत्र सब लोगों ने मिलकर एक तैयार किया है, जिसको हम लोग सर्वोच्च स्तर पर प्रस्तुत करेंगे और जो भी उसमें कार्रवाई करनी होगी उसको अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। इसमें जो उस दिन की घटना है उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से थाना छपरौली से हटाकर हम लोगों ने क्राइम ब्रांच में वो जांच दी है और उस घटना के संबंध में अगर कोई लैप्स हुआ है, कोई प्रोसीजर का फ्लॉ हो रहा है या किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई कोताही बरतेगी, उसके लिए एडिशनल साहब उस पर जांच कर रहे हैं और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। बागपत के पचौर गांव में जहर खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद लोगों ने बवाल किया। दरअसल बता दें आपको कि मां ने 2 बेटियों के साथ पुलिस दबिश और बदनामी के डर से जहर खा लिया था, जिसमें से एक बेटी की मौत हो गई थी इलाज के दौरान और उसके बाद मां बेटी का इलाज चल रहा था। कल उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। आज जब 2 शव एक साथ गांव पहुंचे तो परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद बागपत डीएम राजकमल यादव की बात भी हमने आपको सुनवाई है। एसपी नीरज कुमार भी पहुंचे मौके पर और परिजनों को कार्रवाई और मुआवजे का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किसानों की महापंचायत होना शुरू हो गई है। वहीं ये पंचायत किसानों पर बढ़ रहे बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं को लेकर की जा रही है। साथ ही साथ इस पंचायत का उद्देश्य बिखरे हुए किसानों को एकजुट करना भी है। जहां जनपद मुजफ्फरनगर के गांव काकड़ा में 29 मई को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ठीक उससे पहले शामली जनपद में 7 थाबेदारों और 52 गांव के खाप चौधरियों ने आज एक पंचायत का आयोजन करते हुए काकड़ा में होने वाली पंचायत में जाने की हुंकार भरी। तो किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, पूरे देश ने देखा था और अब एक बार फिर से किसान एकजुट होने शुरू हो गए हैं। शामली में पंचायत भी की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से किसानों की महापंचायत होनी शुरू हो गई है। वहीं ये पंचायत किसानों पर बढ़ रहे बिजली बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं को लेकर की जा रही है। साथ ही साथ इस पंचायत का उद्देश्य बिखरे हुए किसानों को एकजुट करना भी है। जहां पर जनपद मुजफ्फरनगर के गांव काकड़ा में 29 मई को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आज निर्णय लिया गया है कि जो कठोरा खाप के 7 थानेदार में सभी थे और 32 खाप भी उनके साथ ही था और हमने सबने मिलकर एक निर्णय लिया है। कठोरा खाप के सभी थानेदार और हम यही निर्णय लिया है कि 29 तारीख की पंचायत में हमें चलना है। 32 खाप भी इसमें बढ़ चढ़ गए। कठोरा खाप के साथ 29 तारीख की पंचायत में काकड़ा जागा। वहाँ किसानों के बहुत मुद्दे हैं। बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा, एक आवारा पशु घूम रहे, आदमी को भी मार रहे हैं, टक्कर मार रहे, सड़क पर भी अच्छी नहीं बन रही गाँवों में। हाईवे तो बन रहे लेकिन गांव की सड़कों पर कोई ध्यान नहीं। तो किसान के उत्पीड़न की बात है, उसके ऊपर मुद्दों पर निर्णय लिया गया। जो काकड़े मुंडी सड़क की पंचायत ली जा रही उसमें कठवाड़ा की तरफ से निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से, क्योंकि कठवाड़ा खाप जो है बढ़ चढ़ के 52 से भी अधिक संख्या में कठवाड़ा खाप की संख्या वहाँ उपस्थित रहेगी। ये निर्णय आज पंचायत के बीच में सर्वसम्मति है, सर्व समाज ने किया। यानी कि जो पंचायत की जा रही है वो बाल्यान खाप द्वारा की जा रही है। नहीं। देखिए कार्ड छपा है। कार्ड छपा है, कार्ड की कोई बात नहीं है। किसान महापंचायत लिखा हुआ है। जी किसान महापंचायत है, बालियान खाप की तरफ से नहीं है। किसान महापंचायत है, किसानों की कि टिकैत साहब जो है निर्णय स्वयं न लेकर
अपने प्रतिनिधि के रूप में जिनको जनप्रतिनिधि देते हैं। अब हो सके कहीं को भूल चूक जो है मेरी टिकट से भी हो रही हो, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर कहीं को भूल चूक हुई तो उसमें सुधार होगा। आप जो है कोई छोटी हो या बड़ी हो सबको बराबर का है अपनी बात। तो किसान एकजुट होते नजर आ रहे हैं और महापंचायत की जाएगी। बहरहाल इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरें आगे जारी रहेंगी।